अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी जी सुबह सवेरे मैं आई हुई हूँ एक ग्रोसरी स्टोर पर। अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, जस्ट मैंने अपनी थायराइड की टैबलेट्स ली थी और मैं आ गई थी ग्रोसरी स्टोर पर। हार्डली आई थिंक 10 सवा 10 का टाइम हो रहा है। और उसका रीज़न ये था कि सुबह जब मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं तो दोनों के फेस वॉशेस ख़त्म हुए हुए थे और दोनों बच्चों का मूड ऑफ था। असल में मैंने बच्चों को ना बिल्कुल भी सोप से फेस वॉश करने की आदत नहीं डाली हुई, तो अगर कभी उनको यूज़ करना पड़ जाता है सोप तो फिर वो काफ़ी माइंड करते हैं इस चीज़ को। और बेटे ने तो मुझे 3-4 दिन से कहा हुआ था कि मम्मा मेरा फ़ेस वॉश ख़त्म हो गया तो आप नया ला दें, और मेरा बाहर निकलना नहीं हो रहा था। खैर ये फ़ेस वॉशेस मैं ले आई हूँ। तरफ को मैं आजकल एक्ने क्लियर यूज़ करवा रही हूँ पिछले 1 मंथ से, और बेटा मेरा पिछले 3 माह से ये गार्नियर का फ़ेस वॉश यूज़ कर रहा है। दोनों फ़ेस वॉशेस काफ़ी अच्छे हैं। तरब की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, लेकिन मेरे बेटे की स्किन इतनी ज़्यादा ऑयली नहीं है, उसकी कॉम्बिनेशन स्किन है। तो दोनों के लिए ये फ़ेस वॉश बिल्कुल सही रहते हैं, उनकी स्किन ठीक रहती है। बाकी फ़ेस वॉश के बारे में मैं यही कहूँगी कि फ़ेस वॉशेस हमें चेंज करते रहने चाहिए ताकि स्किन एक ही फ़ेस वॉश की आदी ना बने। तो बस यहाँ पर अभी घर के काम चल रहे हैं, और घर की सफाई हमेशा शुरू होती है हमारी नीचे के टीवी लाउंज से, यानी ग्राउंड फ्लोर के टीवी लाउंज से। तो यहाँ पर बस अभी सफाई वगैरह हो रही है। मैं जाती हूँ किचन में, ज़रा अपना नाश्ता बनाती हूँ। आज सच में मेरा इतना दिल कर रहा था ना कि मैं भी नान चने मंगाकर नाश्ते में खाऊं। अरसा ही हो गया है मैंने नान चनों की शक्ल नहीं देखी है। मतलब शक्ल तो देखी है क्योंकि घर में मेहमान आते रहते हैं, उनके लिए मंगाना पड़ जाता है, बट लिटरली अरसा हो गया है मैंने नान चने नहीं खाए, डाइटिंग की वजह से ना। तो आज बड़ा दिल कर रहा था। खैर बड़ी मुश्किल से ख़ुद को समझाया, ख़ुद को कंट्रोल किया और किचन में जाकर वही अपना डाइट वाला नाश्ता तैयार किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला की रहमत, मेरी मेहनत और आप लोगों के प्यार की वजह से मेरे बहुत जल्द 200,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, जो कि एक आम बात नहीं है। मेरे लिए ये बहुत ख़ास बात है क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने अपने इस चैनल पर कितनी मेहनत की है। मैं जानती हूँ कि किस तरह मैंने अपनी नींदों को, अपने आराम को एक साइड पर रख कर इस चैनल पर काम किया है। मैंने आज से 4 साल पहले यूट्यूब पर काम करना शुरू किया था, और पहले एक मोनेटाइज चैनल को मैंने डिलीट किया, उस पर मैंने पूरा 1 साल काम किया था, बट मुझे रिस्पांस नहीं आया, मैंने वो चैनल डिलीट कर दिया। आफ्टर दैट मैंने एक और चैनल बनाया, 1 साल उस पर काम किया, वो भी मोनेटाइज हो गया था, बट उसको भी मैंने डिलीट कर दिया। एंड आफ्टर 2 ईयर्स मैंने फिर ये वाला चैनल बनाया और इस पर मेहनत शुरू की। मुझसे पहले 2 चैनल्स पर गलती ये हुई कि मुझे व्यूज़ नहीं आते थे, साल साल मैंने काम किया और डिसअपॉइंट होकर मैंने फिर चैनल्स बंद कर दिए। लेकिन इस चैनल पर मैंने बहुत मेहनत की और मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे व्यूज़ आए ना आए, सब्सक्राइबर आए ना आए, मैंने काम करते रहना है और मैंने चैनल छोड़ना नहीं है। मुझे पता था कि मुझे सक्सेस इतनी आराम से नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं अपनी सारी वीडियोस में नहीं आती हूँ, कभी कभी किसी वीडियो में आती हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है कि अब मैंने वीडियोस में आना शुरू किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मेरी 2 साल पहले वाली वीडियोस उठाकर देखें, उनमें भी मैं किसी वीडियो में आती थी। और इसी तरह यही रूटीन मेरी अब है कि जहाँ मुझे लगता है कि ज़रूरत है आने की, वहाँ मैं आती हूँ, अदरवाइज़ मैं वीडियोस में नहीं आती। तो मुझे पता था मुझे कामयाबी बहुत आहिस्ता आहिस्ता मिलेगी, क्योंकि मेरी फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती मेरे व्लॉग्स में, मेरे रिलेटिव्स इन्वॉल्व नहीं होते मेरे व्लॉग्स में, क्योंकि मैंने कभी अपनी फैमिली को मजबूर नहीं किया, ना अपने हस्बैंड को, ना अपने बच्चों को, ना अपने रिलेटिव्स को। क्योंकि देखें, हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। अगर वो लोग नहीं आना चाहते तो मैं उन्हें कभी फ़ोर्स नहीं करती। इवन मैं तो अपने बच्चों को भी फ़ोर्स नहीं करती, क्योंकि वो कभी भी विलिंग नहीं होते मेरे व्लॉग में आने के लिए। आप लोग अक्सर कहते हैं ना कि आप अपने बच्चों को दिखाएं, कैसे दिखाऊं, वो आना ही नहीं चाहते हैं, तो मैं उन्हें ज़बरदस्ती कैसे मजबूर कर सकती हूँ। ये मेरा शौक़ है तो मेरा ही आना बनता है ना इसमें। मुझ जैसी जितनी भी यूट्यूबर्स हैं ना, हमें अपना काम मनवाने के लिए
एक आम यूट्यूबर से दुगनी तिगनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ अपनी स्किल उसमें दिखानी है जिससे लोग इम्प्रेस होकर हमारी वीडियोस देखें या फिर वो हमें सब्सक्राइब करें। वो कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सो ये बात मुझे बड़े अच्छे तरीके से समझ में आती है। मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस की कोई जल्दी नहीं है। मैं आराम आराम से अपना नाम बनाना चाहती हूँ, आराम आराम से मंजिलें तय करना चाहती हूँ। 200,000 सब्सक्राइबर्स गेन करने में मुझे 2 साल लग गए, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत मुतमईन हूँ, क्योंकि ये सारे सब्सक्राइबर्स वो हैं जो मैंने अपनी मेहनत से, अपनी किसी ना किसी स्किल की वजह से हासिल किए। और अल्लाह का शुक्र है, मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो सारे मुखलिस लोग हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं। मेरी तो यही दुआ है कि इंशाल्लाह आइंदा भी जितने लोग मिलें, चाहे कम मिलें, लेकिन सारे मुखलिस और प्यार करने वाले लोग मिलें। आमीन। तो आज भी हमारे घर में 2 सालन बन रहे हैं। एक तो बन रही है चिकन कढ़ाई और साथ आपको कुकर रखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर मैंने बनाने हैं आलू अंडे। स्पून तो निकाल लो। ਵੇਖ ਮੈਡਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਗਜਰੇ ਇੱਕ ਗਜਰਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ और दूसरा गजरा दूसरी साइड पे। कल मैंने चिकन पुलाव बनाया था, साथ में ज़र्दा बनाया था, और यार क्या मज़े का ज़र्दा मैं बनाती हूँ। अगर आप लोगों ने अब तक मेरी ज़र्दे की रेसिपी ट्राई नहीं की ना, तो वही 2 साल पहले भाई मैंने ज़र्दे की रेसिपी दी थी अपने चैनल पर, और वही रेसिपी मैं उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। फटाफट झटपट वाला ज़र्दा है ये, और बहुत मज़े का बनता है। एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा, आप लोगों को पसंद आएगा। बाज़ लोगों को ज़र्दा बनाना बहुत मुश्किल काम लगता है, क्योंकि असल में उन्हें पता ही नहीं है कि ज़र्दे की एक आसान तरीन रेसिपी तरब खान 2 साल पहले बता चुकी हैं। तो अब आप लोगों ने मेरी रेसिपी से ज़र्दा बनाना है, और आप देखिएगा कितना फटाफट झटपट ज़र्दा बन जाता है। आज से 2 साल पहले जब मैंने इस चैनल पर काम करना शुरू किया था ना, लिटरली तब सिर्फ मेरा शौक़ था, क्योंकि मुझे खुद पर यकीन ही नहीं था कि मैं कभी इस काबिल हो जाऊंगी कि मैं यहाँ से अर्निंग करने लग जाऊंगी। साफ सी बात है। बट आई थिंक 1.25 साल के बाद या शायद 1.5 साल के बाद जब मेरी पहली अर्निंग आई ना, और मेरी पहली अर्निंग थी 18 से 20 हज़ार, तो तब मुझ में कॉन्फिडेंस आया कि अगर मैं ये कमा सकती हूँ तो इससे ज़्यादा भी अर्न कर सकती हूँ। तब असल में मुझ में अर्निंग का शौक़ पैदा हुआ था। बस फिर तो मैं रुकी ही नहीं, फिर मैं काम करती चली गई, और दरम्यान में कई बार ऐसे हुआ कि 2-2 महीना मेरी अर्निंग आती ही नहीं थी, क्योंकि मैं इतना अर्न ही नहीं कर पाती थी कि वो अर्निंग मैं विड्रॉ करवा सकूं। क्योंकि आपको अपनी इनकम विड्रॉ कराने के लिए ना कम से कम आपके अकाउंट में $100 होने ज़रूरी होते हैं, तो मैं वो $100 भी नहीं कर पाती थी। तो फिर दरम्यान में 2-2 महीने गुजर जाते थे, फिर तीसरे महीने जाकर मेरे $100 बनते थे, और जैसे ही मेरे $100 कलेक्ट होते थे मैं विड्रॉ करवा लेती थी। चलो बस। बहुत सारे दिन ऐसे भी होते थे जिस दिन मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही होती थी, मैं बहुत थकी हुई होती थी, दिल नहीं कर रहा होता था, क्योंकि मैं हाइपोथायराइड पेशेंट हूँ। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है। तो चाहे मेरा थायराइड लेवल ठीक भी हो ना, तब भी मुझे इन सारी चीज़ों के साथ सफ़र करना पड़ता ही है। तो बहुत सारे दिन ऐसे होते थे जिनमें नहीं काम करने का दिल कर रहा होता था, बट फिर भी मैं काम करती थी, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहने के लिए और अपनी रीच बढ़ाने के लिए वीडियो डालनी ही पड़ती थी। अगर स्टार्ट में थोड़ा सा भी गैप ले लेना तो चैनल की रीच नहीं बढ़ती। हमें अल्टीमेटली स्टार्ट में डेली वीडियोस डालना पड़ती हैं, और फिर जब चैनल थोड़ा सर्च में आने लग जाए तो फिर हम 1-1, 2-2 दिन का गैप भी लेना शुरू कर देते हैं। और अगर आप लोग यकीन कर सकें तो दिल की बात पता है क्या है? दिल की बात यह है कि अगर एक सिंगल डे भी वीडियो ना डालूं तो मुझे लगता है कि मेरी आज आप लोगों से बात ही नहीं हुई। जैसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो मुझे डेली बेसिस पर या हर
ऑल्टरनेट डे पर मुझे आकर कमेंट में लिखते हैं कि आपकी वीडियो की इतनी आदत हो गई है कि आपकी वीडियो देखे बगैर दिन नहीं गुजरता, या आपकी वीडियो का वेट रहता है, या अगर मैं एक दिन भी व्लॉग ना डालूं तो मुझे आकर मेरी बहनें लिख रही होती हैं कि आप ही आज क्यों नहीं व्लॉग डाला, आज मज़ा नहीं आया। बिल्कुल सेम यही मेरा हाल होता है। अगर मैं दरमियान में 1-2 दिन का गैप लेती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि आज आप लोगों से बात ही नहीं हुई। और अब तो इतनी आदत हो गई है ना व्लॉग्स अपलोड करने की कि जिस दिन नहीं डालती हूँ तो मैं भी आप लोगों को उतना ही मिस करती हूँ जितना आप लोग मुझे मिस करते हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों का शुक्रिया अदा करना था। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, मुझे इतना प्यार दिया। आइंदा भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी तरह मेरे व्लॉग्स शौक से देखते रहेंगे और मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आज की वीडियो में कुछ नए सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरी मोटिवेशन और मेरी इनकरेजमेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।